अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए चाइना कैम्बोडिया में रीम नेवल बेस का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस गल्फ ऑफ थाईलैंड में स्थित इस नेवल बेस के तीव्र गति से निर्माण का संकेत देती हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर आकर रुक सके, ऐसा एक घाट बनकर तैयार होने वाला है। अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है कि रीम नेवल बेस गुप्त रूप से जिबौती के बाद चाइना का दूसरा विदेशी मिलिट्री बेस बन सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में यह चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस होगा। इमेजेस से पता चलता है कि एक घाट आकार और डिजाइन में जिबौती में स्थित चाइनीज मिलिट्री बेस के घाट से काफी मिलता जुलता है। ये इस प्रोजेक्ट में चाइना की भागीदारी की ओर इशारा करता है। अमेरिका को संदेह है कि कैम्बोडिया का करीबी पार्टनर चाइना मिलिट्री पर्पसेस के लिए नेवल बेस का उपयोग करने का इरादा रखता है। चाइना और कैम्बोडिया का मजबूत मिलिट्री कोऑपरेशन का इतिहास रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने कैम्बोडियन वाटर्स में जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी की थी। अमेरिका को चिंता है कि इस नेवल बेस से साउथ ईस्ट एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिससे इस क्षेत्र में अमेरिका और चाइना के बीच मिलिट्री कंपटीशन बढ़ जाएगा। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी तो है, लेकिन उसके पास अमेरिका की तरह ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए आवश्यक बेसिस और लॉजिस्टिक्स का व्यापक नेटवर्क नहीं है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड में एक नेवल बेस पा जाने से चाइना को एक रणनीतिक लाभ अवश्य मिलेगा। इससे चाइना की मलक्का स्ट्रेट की महत्वपूर्ण शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ेगी। मलक्का स्ट्रेट इंटरनेशनल ट्रेड और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते एक वाइटल चोक पॉइंट है। कैम्बोडिया को अपने रीम नेवल बेस के रेनोवेशन के लिए चीन से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। चाइना के द्वारा प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के बावजूद कैम्बोडिया का कहना है कि वो किसी भी विदेशी ताकत को अपने क्षेत्र में मिलिट्री बेस ऑपरेट करने की परमिशन नहीं देगा। कैम्बोडिया इस बात पर जोर देता है कि देश का संविधान विदेशी सैन्य ठिकानों की मेजबानी करने और अपनी सीमाओं के भीतर विदेशी सैनिकों को तैनात करने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। कैम्बोडिया के अनुसार निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य है अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाना, उन्हें मजबूत करना, राष्ट्रीय डिफेंस को बढ़ाना और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को नेवल बेस की एक्सेस मिलने के आरोपों को चाइना और कैम्बोडिया दोनों ही दृढ़ता से खारिज करते हैं। साउथ चाइना सी में रीफ्स और रिक्लेम्ड लैंड पर चाइना ने पहले ही मिलिट्री बेसेस स्थापित कर लिए हैं। हालांकि कैम्बोडिया में चाइना का नेवल बेस होने से संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की सैन्य प्रतिक्रिया काफी जटिल हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका साउथ चाइना सी में तो आसानी से चाइनीज बेसेस को निशाना बना सकता है, लेकिन रीम नेवल बेस पर हमला करना जटिल होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कैम्बोडिया के क्षेत्र पर हमला। यदि साउथ चाइना सी में तनाव बढ़कर सैन्य टकराव में बदल जाता है तो रीम नेवल बेस चाइना के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक मूल्य रखेगा। जब अपने मिलिट्री बेसिस के नेटवर्क का विस्तार करने की बात आती है तो चाइना अकेला नहीं है। एशिया सहित दुनिया भर में कई सैन्य ठिकानों के साथ अमेरिका की पहले से ही व्यापक उपस्थिति है, और तो और इसके धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस ने एक समझौता किया, जिससे अमेरिकी सेना को फिलीपींस में 4 नए बेसिस की एक्सेस मिली। इसके अतिरिक्त पापुआ न्यू गिनी ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका को अपने क्षेत्र के भीतर बेसिस की एक्सेस प्रदान की गई। मतलब अगर अमेरिका मिलिट्री बेसिस स्थापित करे तो जी ये ठीक है, लेकिन जब चाइना ऐसा करे तो ये बिल्कुल गलत है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब हम अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स और सिलेक्टिव मेमोरी को देख रहे हैं। तो अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है कि चाइना अपनी नेवल, एयर और ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए कैम्बोडिया और अन्य देशों में मिलिट्री बेसेस बनाना चाहता है। रीम नेवल बेस की एक्सेस मिलने से चाइना की मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी, खासकर जब हम इसकी रणनीतिक स्थिति और मलक्का स्ट्रेट से इसकी निकटता को देखें। इसके अलावा संदेह है कि अंडर कंस्ट्रक्शन दारा साकोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संभावित रूप से चाइनीज एयर फोर्स बेस के रूप में काम कर सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने से विवादित साउथ चाइना सी में चाइना के क्षेत्रीय दावों को बल मिलेगा। कैम्बोडिया के तट पर चाइना की उपस्थिति और उसका सैन्य निर्माण क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका के अनुसार कैम्बोडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाइना की किसी भी संवेदनशील तकनीक या उपस्थिति से क्षेत्र में खुद की संप्रभुता और स्थिरता को खतरा न हो।
तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे चाइना साउथ चाइना सी के वेस्टर्न हिस्से में मिलिट्री शिप्स को हैंडल करने में सक्षम नेवल फैसिलिटी बनाने का प्रयास कर रहा है, और ये भी देखा कि ये कैसे इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की चाइना की कोशिशों में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसी के साथ ये सत्र समाप्त होता है। आपके समय के लिए धन्यवाद।